आज के इस वीडियो में आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा मूल बिंदु से हटकर लग्नेश के अष्टम भाव में जाने पर करूंगा। बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं जहां लोग पूछते हैं प्रायः कि पंडित जी, लग्न का अधिपति है, अष्टम में बैठ गया है, अष्टम का स्वामी है, लग्न में बैठ गया है, तो उसका फल कथन किस तरीके से करने की आवश्यकता है, उसको हम कैसे समझें कि उसको किस तरीके से पकड़ना है, वहां का फलादेश क्या कहेगा। तो आचार्य लिखते हैं कि जब कभी भी अष्टम भाव जो होता है वो आपके बेवजह की समस्याओं को कई बार बड़ा बना देने का होता है। जैसे उदाहरण है, और ये पक्की बात है कि अष्टम भाव के स्वामी जब कभी महादशा में, अंतरदशा में एक्टिव होंगे तो वो ना आपकी समस्या को कई बार बहुत लंबा बना देते हैं, बहुत लंबा खींच देते हैं। या दूसरा क्या कहा कि अगर अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा है अगर उसकी ही दशा चल गई तो फिर ये भी आपकी चिंता को लगातार बढ़ा देता है। या जो काम 2 दिन में होने वाला होगा उसको 20 दिन लग जाएगा। जो काम आपका झट से हो जाना चाहिए वो आपको बहुत बड़ी समस्या में कई बार वो डाल देता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर अष्टम भाव अपने भाव के स्वामी से युक्त है, मतलब उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है, तब तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन अगर अष्टम भाव में किसी दूसरे भाव का स्वामी बैठा है और अगर वो लग्न को देखे, जैसे अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए मंगल हो गए या शनि हो गए या सूर्य हो गए, कोई भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी बना और किसी भी तरीके से अगर उसकी दृष्टि लग्न पर जा रही है तो ये आपके कंसंट्रेशन को लूज करने का कारण बन जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि कई बार वो आपकी बेवजह की चिंताओं को बढ़ाने का एक कारण मात्र बन जाता है। बीमारी है, तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, पर जैसे ही अष्टमेश एक्टिव हुए, प्रत्यंतर में आए, खींच दिए लंबा, उसके कारण अब आपको परेशान होना पड़ेगा। तो अकारण चिंता जो जहां से आती है वो अष्टम भाव से आती है। अब क्या कहा कि अगर जन्म कुंडली के लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हों, अष्टमेश अगर लग्न में बैठे हों, तो इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन पर भी संकट दे देते हैं, आयु को भी कष्ट देते हैं। अब आयु का कष्ट क्या है, जीवन को कैसे कष्ट में ले जाते हैं, इसको समझना होगा थोड़ा। जीवन कष्ट में है, आयु कष्ट में है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, आप मर जाएंगे, नहीं, वही वस्तुतः इसका अर्थ यही नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेवजह भविष्य की चिंताएं, बेवजह माता पिता की चिंता, बेवजह अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करने वाला व्यक्ति भी निरंतर मर रहा है। आप जी तभी रहे हैं जब चिंता से मुक्त है, चाहे किसी भी प्रकार की। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति की चिंताओं के कारण उसका स्खलन करेगा, उसको मारेगा, उसको खो देगा, उसको नुकसान करेगा। लग्न के अधिपति अष्टम में बैठे हैं तो अकारण उसके जीवन में, कार्य में व्यवधान आते रहेंगे। 2 दिन का काम मैंने बताया 20 दिन में होगा। वहीं अष्टम भाव का स्वामी अगर लग्न को देखे या लग्न में बैठे तो यहां भी व्यक्ति के दिमाग में बेवजह कंसंट्रेशन उसका बिगड़ता रहता है। आज मेरे पास एक कुंडली आई थी छत्तीसगढ़ से, और महाराजा थे वहाँ के, छत्तीसगढ़ के राजा थे, जो उनके परदादा दादा आदि बहुत मतलब अंग्रेजों से लोहा लिया था, संपन्न थे। तो कई बार ऐसी बातें दिखाई, उनके भी कुंडली में ऐसा कुछ रहा होगा, पर ऐसी ही कोई कुंडली थी उनके पास भी। तो इस कारण से यहाँ हमें समझना होगा कि अगर लग्न का अधिपति अष्टम में बैठ रहा हो तो आपके जीवन को बिना कारण के परेशान करने का माध्यम बनता है। समझ में आ गई होगी बात।